हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। हमने इससे पहले एशिया को और यूरोप को बिल्कुल बारीकी से, मेरे ख्याल से 11 या फिर 12th सेशन में कम्प्लीटली मैंने उसको कवर किया है। जो भी नए व्यूअर हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पहले उस चीज़ को जाकर देख लीजिए, आपको सारी बातें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें हमारा पर्पस ये है जो भी आपका कंट्री का लोकेशन है हम उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ। चलिए, और आज हम देखने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इससे पहले हमारा था यूरोप, उससे पहले एशिया। एशिया के जस्ट बगल में था आपका यूरोप, और यूरोप के जस्ट बगल में आपका आएगा नॉर्थ अमेरिका। उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए पहले इसको शुरू कर दे। ठीक है, सबसे पहला डाउट आपका आता है जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे आपका आता है साउथ अमेरिका, एक आपका यूएसए जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तीनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, मतलब इस पूरे कंट्री का ग्रुप, इसका नाम है अमेरिका। नीचे में भी ऐसे एक पूरे कंट्री का ग्रुप है, वो भी है अमेरिका, लेकिन यह है ऊपर में, मतलब नॉर्थ साइड, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका। एक आपका नीचे है जिसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, क्योंकि साउथ में है, उसका नाम है आपका दक्षिण अमेरिका। इसी नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो मेन अमेरिका यहाँ पे, मतलब वो मेन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के उसी कॉन्टिनेंट में। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं इसका प्रॉपर बाउंड्री कहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ से इस साइड आपका ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे आपका हो गया साउथ, इस साइड आपका वेस्ट, इस साइड आपका ईस्ट। इस साइड हमारा यूरोप खत्म हुआ था और यहाँ पे था आपका अटलांटिक ओशन, मतलब नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और आपका एक हो गया यूरोप, उसके बीच आपका जो बाउंड्री है वो रहेगा आपका अटलांटिक ओशन। मेरे ख्याल से आप मैप को, मतलब एटलस को साथ में रखिए आपको, ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, इसके इस साइड, ठीक है, मतलब ईस्ट साइड, मतलब पूरब की ओर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, या फिर पूरा ले लीजिए अटलांटिक ओशन, और आपके इस साइड आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन। ठीक है, और उसके बाद जब वापस घूम के आइएगा इस साइड, क्योंकि अर्थ का तो शेप तो गोल है, अब ऐसा तो है नहीं कि ठीक है यहाँ पे जाए खत्म हो गया, हम यहाँ पे जाए गिर जाएंगे, नहीं। इस साइड से घूम के आइएगा तो आपका वो है यूरोप का, एशिया का जो पार्ट था आपका रूस वाला, उसका पोर्शन सटता है इसी नॉर्थ अमेरिका से, जिसका नाम है अलास्का। ठीक है, आप उसको मैप में देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस साइड आपका अटलांटिक ओशन, इस साइड आपका पैसिफिक ओशन, नीचे आपका हो गया साउथ अमेरिका। जो आपका साउथ अमेरिका है वो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, जो मैंने यहाँ क्या है ब्लैक कलर से, ठीक है, तो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कंट्री है जो उसके सबसे नॉर्थ में है, उसका नाम है कोलंबिया। जो कोलंबिया कंट्री है वो इसी नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है जिसका नाम है पनामा, उससे टच करता है। ठीक है, और हम लोग क्या कि यहाँ पे इस पनामा को यहाँ से काट के एक नहर बनाया है जिसका नाम है पनामा नहर। इस वजह से हम बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को पनामा नहर अलग करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ऊपर आपका आएगा नॉर्थ पोल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आर्कटिक ओशन, और इस तरह आपका हो गया पैसिफिक ओशन। ठीक है, इतनी बात समझ यहाँ पे। इस नॉर्थ अमेरिका में टोटल मिला के 10 कंट्री हैं, और 10 कंट्री में से भी 3 कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपका कनाडा, यूएसए, एक आपका मैक्सिको, बाकी 7 कंट्री काफ़ी छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो हम मेनली फोकस करेंगे इस 3 कंट्री पे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इस नोट के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका बॉर्डर समझ गए। ऊपर आपका कनाडा हो गया, नीचे आपका हो गया पनामा। जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वो कनाडा से शुरू हुआ और कहाँ तक ख़त्म हुआ? पनामा तक। और वही पनामा साउथ अमेरिका के कंट्री जिसका नाम है कोलंबिया, उसमें सटा हुआ था, लेकिन उसको काट के एक बना दिया नहर जिसका नाम है पनामा नहर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक आपका आता है ग्रीनलैंड। अब देखिएगा जैसे ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं कनाडा या फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट आगे जाके डूब गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जाके थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अटलांटिक ओशन में ही थोड़ा सा उठा हुआ है, उसी का नाम है ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। वो इसी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन बीच में जाकर डूब गया था। और उसी ग्रीनलैंड पे किसका भी कंट्रोल है? वो आपका डेनमार्क का। और डेनमार्क कौन सा कंट्री है? यो है यूरोपियन कंट्री है। इतनी बात समझ गए? तो आपका टोटल कंट्री 10 में से 3 इम्पोर्टेंट और 7 आपका उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 7 इसको। अब देखिएगा ऊपर आपका अगर नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपका साउथ अमेरिका, इसी दोनों अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में 7 कंट्री आता है, तो हम क्या बोल नहीं सकते
इस दोनों कंटिनेंट के बीच में है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो इस सातों कंट्री को क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका या फिर मध्य अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो हम सातों का पहले नाम जान लेते हैं। यहाँ पे कनाडा, अमेरिका मतलब यूएसए वो वाला, इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, फिर आपका ये सेल्वाडोर, होंडुरास, बेलीज, फिर आपका हो गया यहाँ पे निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ठीक है, तो 7 कंट्री आपका ये हो गया। तो 3 इंपॉर्टेंट, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको और 7 जो आपका है मध्य अमेरिका कंट्री, इसको बोलते हैं ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, एक आपका पनामा हो गया। इतनी बात समझ गए यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो आपका कंट्री है कनाडा और यूएसए, उसके बीच का देखिएगा लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ऐसा बाउंड्री है। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि बाउंड्री खींच दे, लेकिन दोनों कंट्री बिल्कुल पढ़ा लिखा है, डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए इसके बीच का जो बाउंड्री है वो एक 49 डिग्री लैटिट्यूड को मान लिया है, मतलब 49 डिग्री अक्षांश को अपना बाउंड्री मान लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेट ही होगा। ठीक है, और जान लीजिए जो कनाडा और यूएसए का बीच का जो बाउंड्री है उसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश रेखा, और वो दुनिया का सबसे शांत बाउंड्री है, मतलब वो लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता हम लोग की तरह। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बाउंड्री का नाम क्या हो गया? 49 डिग्री अक्षांश रेखा। किसके बीच? यूएसए एंड कनाडा के बीच, और दुनिया का सबसे शांत जो बाउंड्री है वही है आपका। उसके बाद देखिएगा जो आपका ऊपर कनाडा हो गया, नीचे आपका यूएसए, उसके बाउंड्री पे आपको दिख रहा है झील। इसमें टोटल 5 झील है। ठीक है, एक आपका यहाँ, एक आपका नीचे, एक आपका यहाँ, एक आपका यहाँ, एक आपका यहाँ। तो यहाँ से लेके 4 झील बिल्कुल बाउंड्री पे है। एक झील जिसका नाम है मिशिगन, वो बिल्कुल अमेरिका में है। तो जो आपका 4 झील हो गया उस पर दोनों कंट्री का अधिकार है, दोनों आधा आधा यूज करता है उसका पानी। लेकिन जो मिशिगन का पानी है वो कम्प्लीटली किस में आता है? अमेरिका में, इसलिए मिशिगन पे पूरी तरह से सिर्फ अमेरिका मतलब यूएसए उसका अधिकार है। इतनी बात समझ गए। तो हम देख लेते हैं इस 5 झील का नाम। इस 5 झील के कंबाइंड मतलब मिला के उस नाम को क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक से बोलते हैं। लेक मतलब झील, ग्रेट मतलब महान। ठीक है, तो वो इसको बोलते हैं ग्रेट लेक। तो पहला आपका था सुपीरियर झील, ये आपका सुपीरियर झील। ठीक है, ये आपका होगा सुपीरियर झील, ये आपका होगा मिशिगन। 3rd नंबर पर मैंने लिखा यहाँ पे। तो पहला सुपीरियर, दूसरा आपका ह्यूरॉन हो गया, तीसरा मिशिगन, चौथा आपका ईरी, 5वां आपका हो गया ओंटारियो। ठीक है, तो आपका हो गया ये मिशिगन। मिशिगन पे सिर्फ यूएसए का कंट्रोल है, उसके अंदर आता है आपके। ठीक है, बाकी जो आपका दो झील यहाँ पे, 2 झील यहाँ पे, इस पे दोनों कंट्री का। इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिएगा 5 अगर लेक को मतलब 5 झील को मिला देंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। वो इसी 5 झील से मिलते हुए निकलते हैं और कहाँ जाके गिरते हैं? इस साइड। इस साइड क्या है? अटलांटिक ओशन। वहीं पे जाकर अपना मुहाना बनाते हैं या फिर वहाँ पे जाकर वो अपना समुद्र में जाके मिल जाते हैं, मतलब महासागर में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो आपका झील है, ऑब्वियस सी बात है जो आपका यहाँ पे झील है तो यहाँ के आसपास के एरिया काफ़ी उपजाऊ होगा। इसी वजह से यहाँ पे बड़ा घास का मतलब लंबा लंबा घास का मैदान पाया जाता है। तो आपको इस साइड ही मिलेगा और आपको इस साइड ही मिलेगा। इसी लंबे लंबे घास को बोलते हैं प्रेरी का मैदान बोलते हैं। एक आपका था सवाना घास का, वो आपको मिलेगा अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है, एक आपका यहाँ मिलेगा जिसका नाम है प्रेरी। ठीक है, वो घास का मैदान आपको कहाँ मिलेगा? इसी नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में मिलेगा। आपको थोड़ा सा मिलेगा अमेरिका में भी, थोड़ा सा मिलेगा आपको कनाडा में भी। इतनी बात आपको समझ में। उसके बाद देखिएगा ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, तो यहाँ पे मक्का का खेती काफ़ी हो पाता है। इसी वजह से जो यूएसए है, जो अमेरिका है, जो मेन अमेरिका है, वो पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है मक्का उत्पादन में, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का यही उपजा पाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका ये आपका हो गया रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी श्रृंखला है। श्रृंखला कहने का मतलब देखिए, एक होता है पर्वत। पर्वत सिर्फ सिंपल सा आपका ये हो गया, उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, उसका जो पीक है, चोटी काफ़ी लंबा लंबा हो, काफ़ी हाइट तक गया, उसको बोलते हैं पर्वत। लेकिन अगर उसी ढंग का पर्वत ढेर सारा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं श्रृंखला, मतलब सीरीज ऑफ मेनी माउंटेन्स बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम सिर्फ मतलब साइज की बात करें, अगर उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा हो, लंबाई की बात नहीं करें तो हम उसको बोलते हैं बड़ा पर्वत। ठीक है, मतलब बड़ा हिमालय श्रृंखला या बड़ा माउंटेन रेंज बोल सकते हैं। लेकिन जब इसको सिर्फ लंबाई की बात करते हैं, मतलब सिर्फ यहाँ से हुआ बहुत दूर तक गया तो हम उसको बोलते हैं लंबी श्रृंखला। ठीक है, जब यहाँ से गया काफ़ी दूर तक गया, वो फैलते भी गया है तो उसको बोलते हैं बड़ी श्रृंखला। तो जो दुनिया की सबसे नंबर 1 सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो आपका था हिमालय, जो नेपाल और इंडिया के बीच में है। लेकिन जब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, वो आपका आता है इसी यही रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो आपका
नॉर्थ अमेरिका में यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल फैलते गया है। ठीक है, बिल्कुल यहीं शुरू हो गया आपका, यहाँ तक काफ़ी नीचे तक गया है। इसका नाम है आपका रॉकी पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी श्रृंखला है। उसके बाद जब लंबाई की बात करेंगे, दुनिया की सबसे लंबी जो आपका होगा पर्वत श्रृंखला वो आपका है एंडीज, जो आपका नीचे आएगा, साउथ अमेरिका में आएगा। उसको मेरे ख्याल से कल या परसों कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा जो आपका है रीजन कनाडा वाला, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ेगी, क्योंकि ये इक्वेटर से काफ़ी दूर है, बिल्कुल नॉर्थ पोल के करीब पहुँचने वाला है ये। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ेगी, तो यहाँ पे जो भी इसके पास झीलें हैं वो बिल्कुल जम जाते हैं हमेशा ठंड के मौसम में। ठीक है, मतलब जब सन इक्वेटर से काफ़ी दूर होता है, मतलब समझिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, मतलब मकर रेखा के पास, तब यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, तो यहाँ की जो भी झीलें हैं बिल्कुल जम जाते हैं, बर्फ़ से ढक जाते हैं। लेकिन जब गर्मी आती है, मतलब जब सन बिल्कुल इसके करीब आता है, या फिर आप यूँ समझिए कर्क रेखा के आसपास, तब यहाँ पे पाँचों झील, मैंने यहाँ पे लिखा है 4-5 झील, वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, मतलब पिघल जाता है, पानी इसमें भर जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका हो गया ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, एक आपका बिनियोर, ये 5 झील है जो आपको यहाँ मिलेगा कनाडा में। और वो जम जाता है कब, ठंड के मौसम में, लेकिन जब गर्मी आती है तो वहाँ पे वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, मतलब वो पिघल के बिल्कुल पानी बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पीक के बारे में, जिसको हम चोटी बोलते हैं। आप देखिएगा जो आपका रॉकी रेंज है, जो रॉकी माउंटेन रेंज है, उस पर एक पीक है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो है वो रॉकी माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कहाँ पे आपका हुआ था, कनाडा में आता है। लेकिन जब पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जब पूरे उत्तरी अमेरिका की बात करें, उसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन आता है, वो उसका नाम है माउंट मैकिनले, वो आपका आता है अलास्का में। और अलास्का किसका है, यूएसए का है। तो सिंपल सी बात, अगर पूरे आपसे ये पूछे कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक, तो माउंट मैकिनले किसका पार्ट है, अलास्का का। लेकिन जब सिर्फ ये पूछे कि रॉकी माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, वो आपका आ जाएगा माउंट एल्बर्ट, जो कहाँ पे वो आपका था, वो इस रीजन में आपका आ जाएगा कनाडा में। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ का है, हिमालय का है। ठीक है, कहाँ पे आता है, नेपाल में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है माउंट एल्बर्ट, रॉकी कनाडा में, और जो सबसे हाईएस्ट है पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें, माउंट मैकिनले अलास्का का, मतलब वो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको जो भी यहाँ पे मैंने कंट्री लिखा है उसका एक प्रॉपर लोकेशन आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार हम फिर से करते हैं क्विक रिविजन। ये आपका अलास्का अमेरिका का पार्ट, ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, तीनों कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इस कंट्री को, सातों कंट्री को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल अमेरिका, या फिर बोल सकते हैं इसको सेंट्रल अमेरिका। क्यों, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके बीच में आता है। तो आपका पहला है ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, होंडुरास, बेलीज, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। 7 कंट्री, 7, 3, 10, पूरे नॉर्थ अमेरिका में टोटल सिर्फ 10 ही कंट्री है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे प्रॉपर कंट्री था, मैंने जहाँ पे लिखवाया था, उसके बारे में आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि आखिर वो जो कंट्री है प्रॉपर वो लोकेट कहाँ करता है। हम नेक्स्ट सेशन में, मतलब अगली बार क्या करेंगे, अगली बार मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हर एक कंट्री के बारे में जो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।